कुरान के नुज़ूल ही से रमजान काबिल कद्र हो गया, रोजे की वजह से काबिल कद्र नहीं हुआ। अगर रोजा न भी फर्ज हो तब भी मुसलमानों पर जरूरी है कि रमजान के महीने की कद्र करें। अलबत्ता अल्लाह तबारक व तआला ने हमेशा तवाज़ुन बरकरार रखा रात और दिन का, किसी को महरूम नहीं होने दिया। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के वक्त अल्लाह ताला ने कितना ख्याल रखा रात और दिन का, किसी को महरूमी का एहसास न हो। अगर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने महबूब की विलादत रात में फरमा देते तो दिन मायूस हो जाता, वो महसूस करता कि दिन में तो विलादत नहीं हुई, अपने हबीब की विलादत के लिए तो आपने रात का इंतखाब किया, मैं तो इस लायक नहीं था। और अगर दिन में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हो जाती तो रात शिकायत करती कि मैं इस लायक नहीं थी कि आपका महबूब रात में पैदा हो। तो अल्लाह तबारक व तआला ने दोनों का तवाज़ुन बरकरार रखा कि रात जा रही हो और दिन आ रहा हो, रात को भी मायूसी ना हो और दिन को भी मायूसी ना हो, किसी को महरूमी का एहसास ना हो। रात भी कहे कि मेरे आखिरी हिस्से में हुजूर की विलादत हुई और दिन भी कहे कि मेरे शुरू के हिस्से में हुजूर की विलादत हुई, कोई महरूम तो नहीं रहा। यही हाल रमजान का भी है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि रमजान में कुरान नाजिल किया गया, और एक जगह इरशाद फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने कुरान मजीद को रात में नाजिल किया। रमजान में एक जगह फरमाया, एक जगह कहा रात में। इसका मतलब ये साफ हो गया कि रमजान ही की किसी रात में जब फरमाया रमजान में नाजिल किया गया, एक जगह फरमाया रात में नाजिल किया गया, तो मालूम हो गया ना रमजान ही की एक रात है। बहरहाल रात को फजीलत हासिल हो गई, रात को यह फजीलत हासिल हो गई कि रमजान के महीने की रात बहुत बाबरकत है, इसलिए कि कुरान मजीद के नुज़ूल के लिए अल्लाह ने रात का इंतखाब फरमाया। अब दिन मायूस न होने पाए इसलिए रोजा दिन में फर्ज कर दिया गया, ताकि अगर रात ये कहे मुझ में कुरान नाजिल किया गया तो दिन को भी ये फख्र हासिल हो कि मुझ में रोजे फर्ज किए गए। रात में चाहे तुम 14 घंटे भूखे रहो, रोजे का सवाब नहीं मिलेगा, दिन में 12 घंटे भूखे रहोगे, रोजे का सवाब मिल जाएगा। ये रात और दिन का तवाजुन बरकरार रखने के लिए गोया के रोजे फर्ज कर दिए गए कि अब दोनों में कोई महरूम नहीं है। रात अगर इस पर नाज कर सकती है कि कुरान मजीद नाजिल हुआ, तो रमजान के दिन इस पर नाज कर सकते हैं कि मुझ में रोजे फर्ज किए गए। इस तरह अगर रात और दिन का तवाजुन अल्लाह ने बरकरार रखा है तो ये हमसे कैसे बरकरार रहेगा? हमसे भी बरकरार रहना चाहिए ना वो तवाजुन। हम भी तो रात में कुरान मजीद की तिलावत करने और सुनने वाले बने और दिन में रोजे रखने वाले बने, जब ही तो फजीलत हासिल होगी। इसके रात और दिन दोनों बाबरकत हुए कुरान के नुज़ूल और रोजे की फर्जियत से। अब हमारे दिन और रात कैसे बाबरकत हो सकते हैं अगर हम दिन को खाली छोड़ दें, रोजा ना रखें, या रोजा रखें और रात में कुरान मजीद की तिलावत का सुनने और सुनाने का एहतमाम न करें। लिहाजा जो तवाज़ुन अल्लाह ने बरकरार रखा है वो हमें भी बरकरार रखना है। अपनी जिंदगी के लिए रमजान को, उसके शबो रोज को, रात और दिन को बाबरकत बनाने के लिए हमें दोनों के साथ तालमेल बना के रखना है। रात में कुरान की तिलावत भी सुनाएं, जो लोग सुना सकते हैं वो सुनाएं, जो पढ़ सकते हैं वो पढ़ें। तरावी में एहतमाम जो है वो असल में कुरान की रात में कद्रदानी है, रमजान के रात की कद्रदानी है ये तरावी का सिलसिला। अगर किसी ने तरावी छोड़ दी तो
उसने रमजान के रातों की कदर नहीं की। किसी ने कुरान के साथ खिलवाड़ किया, सुनाया गलत, सुना गलत, मजाक में गुजार दिए, रात के अच्छे खासे हिस्से तफरी में गुजार दी, बातचीत में गुजार दिए। तरावी पढ़ने गया भी तो वहां भी बैठकर बातें करता रहा। उसने इंतखाब किया कहां पर तेज तरावी होती है, कहां जल्दी खत्म होती है। क्या मतलब है भाई? पूरी रात कुरान मजीद के नुज़ूल की सबब से मुनव्वर है और आप जल्दी से उसका हिस्सा निपटा देना चाहते हैं। हमें पूरी रात से मतलब नहीं है, हमें तो सितारों की तादाद से मतलब है। तो फिर कहां कदरदानी हुई रमजान की रात की? लिहाजा मैं ये सोच रहा था कि ये पैगाम खवातीन में जाना चाहिए। अभी सादिक अमीन ने कहा मेरी छोटी सी दावत पर मौलाना तशरीफ ले आए। मैं इनकी दावत पे क्या, मेरी दावत पे इन्होंने खुद प्रोग्राम रखा है। ये अंदर की बात बता रहा हूं, मेरी दावत पे खुद इन्होंने प्रोग्राम मुनक्किद किया। मैंने खुद इनसे कहा कुछ बातें हैं जो खवातीन में घर में भी जाना चाहिए। मर्द तो कहीं बांध करके और फंस करके सुन भी लेता है। अब गया बेचारा जुमे की नमाज पढ़ने, वहां फंस गया, भाग नहीं सकता, नमाज हुई नहीं, इमाम साहब बोल रहे हैं 10 मिनट का 15 मिनट कर दिया, कुछ तो कान में पड़ी जाती है, चाहते और न चाहते हुए। लेकिन ये खवातीन बेचारी महरूम रह जाती है, इन तक तो कोई पैगाम ही नहीं पहुंच पाता है। इसलिए घर से मजबूत आदमी होता है तो बाहर जरा और मजबूत रहता है। कहते हैं ना, घर से नाश्ता करके निकलो तो बाहर सब लोग नाश्ता पूछते हैं, और घर से खा के निकलो तो उस दिन कोई नहीं पूछता है। होता है ऐसा कि नहीं? तो घर से मजबूत करके भेजो अपने मर्दों को, अपने बच्चों को। अब खवातीन जैसे नाश्ता करा के घर से मजबूत करके भेजती है, ऐसे ही मिजाज बना के भेजें। देखिए वहां तरावी सुनिएगा जहां कायदे सुनाई जाती हो। इतनी जल्दी क्यों चले आए? आप तो 5 पारा पढ़ने गए थे, क्या झपट्टा मार के चले आए क्या? कहां चले गए सुनने? साल में एक बार रमजान आता है, बार बार नहीं आता। इतनी जल्दी सुनने की क्या जरूरत है? बच्चा सुना के आया, घर में खवातीन के कितनी तेज पढ़ दिया, 3 पारे सुना, तुम सुनाओगे? इतनी जल्दी 3 पारे पढ़ते हो, उसमें रुकू और सजदा भी सब मिला करके 1 घंटे में 3 पारे निपटा दिए तुमने। तो घर से जब वो मजबूत होंगे तब बाहर जाकर मजबूती से वो काम कर पाते। अभी मैंने एक वाकया सुनाया, आप बताइए वो घर से मजबूत था कि नहीं? हमारे यहां तरावी सुनाने आए, तहीदुल फुरकान मदरसा है, उसके नाजिम साहब, उनके साहबजादे 3 पारे हमारे यहाँ बहुत दिनों से हो रहे, तो उनके साथ भी यही हुआ। 3 पारा एक दिन सुनाया तो लोग कसमसाए। दूसरे दिन लोगों ने कहा कि टाइम बहुत लग गया, उन्होंने कहा 2.5 पारा कर लीजिए। उसके बाद तीसरे और चौथे दिन 2.5 पारा पढ़ा दिया। फिर लोगों का टाइम ज्यादा लग रहा था, 2 पारा कर दीजिए। आप ये देखिए घर से कितना मजबूत है वो आदमी, वो टल नहीं रहा है। सारे मुक्तदी चिल्ला रहे, किसी का कोई कुछ भी नहीं, घर से बहुत मजबूत करके भेजा गया है। तुम खराब मत सुनाना, चाहे 100 सुनने वाले हो, चाहे 50 सुनने वाले हो, चाहे 10 सुनने वाले हो, तुम खराब नहीं सुनाओगे। ये होती है घर से मजबूती। घर से मजबूत करके भेजिए। सुनाने वालों को भी खवातीन घर से मजबूत करके भेजें, सुनने वालों को भी मजबूत करके भेजें। तब वो जाएंगे तो वहां बातें नहीं बनाएंगे, वहां मुंह नहीं बनाएंगे। आज तो 5 मिनट देर हो गई, वहां तो 10 मिनट पहले 5 पारा खत्म हो गया, यहाँ तो 3 पारा 5 मिनट लेट खत्म हुआ। क्या है 5 मिनट 10 मिनट भाई? रमजान की बरकतों और इसकी रात की जो अल्लाह ताला ने इसमें खूबियां रखी हैं, उसको हासिल करने के लिए 5 मिनट 10 मिनट क्या है? इसकी कोई वकात है? वहां पर एक एक मिनट, एक एक सेकंड पर 70 गुना बढ़ा के दाम मिल रहा है, तब भी आप 5 मिनट गिन रहे हो। हर इबादत 70 गुना बढ़ा दी जाती है ना, सबके सवाब 70 गुना बढ़ा दिए जाते हैं। एक फर्ज 70 फर्ज के बराबर और एक नफल फर्ज के बराबर। जब हमने हदीस में पढ़ा एक नफल फर्ज के बराबर,
उसी दिन पता चल गया कि नफल और फर्ज में 70 गुना का फर्क है। खुद दिमाग लगाइए तो अक्ल काम कर जाएगी। एक फर्ज पढ़े तो 70 फर्ज का सवाब मिले और एक नफल पढ़े तो फर्ज के बराबर। तो क्या मतलब, फर्ज और नफल के दरमियान 70 दर्जे का फर्क है। हर इबादत 70 गुना बढ़ गई तो नफल को 70 नफल नहीं कहा गया, फर्ज कह दिया गया। मालूम हुआ कि नफल और फर्ज में 70 गुने का फर्क भी है। इतना कीमती बना दिया गया, एक एक लम्हे की इतनी कीमत अदा की जा रही है, इसके बावजूद आप 5 मिनट देख रहे हो, 10 मिनट देख रहे हो। अभी आमतौर पर लोग कहते हैं 5 पारे वहां नहीं सुनो, 5 पारे में जल्दी हो जाती है, 3 पारे में जल्दी हो, 1.5 पारे सुनो। हुफ्फाज की तरबियत करने की जरूरत है। हमने खुद 1.5 पारे पढ़े हैं हमारी मस्जिद में जब 5 पारे होते थे। 1.5 पारे वाला 5 पारे वाले से खराब सुना रहा था। 1.5 पारे वाला इतनी तेज सुना रहा था, उतनी तेज हमारे यहाँ 5 पारे वाला नहीं सुना रहा था। क्या है वो, घर से तरबियत ही गलत है। आप उसको आधा पारा सुनोगे तब भी उसे सुनाएगा, उसकी स्पीड वही बन गई है। और उससे आप कहें सोलो सुनाने को ना तो भूल भी जाएगा। ये हाफिजों की मजबूरी होती है। याद करने के वक्त जिस स्पीड से उन्होंने याद कर लिया, बाद में फिर वो आहिस्ता नहीं सुना पाते। लिहाजा ये शुरू से घर से तरबियत होनी चाहिए, मदरसे की तरबियत होना चाहिए। हमारा एक भाई छोटा, उसको भी हमने हिफ्ज कराया, वो भी हाफिज माशाअल्लाह। हमेशा हमने अव्वल दिन से तलकीन की, ज्यादा से ज्यादा मजमा तुम्हारे पीछे तरावी पढ़े, ये तमन्ना मत रखना, इसलिए कि कुरान के कदरदानों की तादाद ज्यादा नहीं है। अगर तुम पब्लिक के चक्कर में पढ़ोगे तो खराब पढ़ने लगोगे। ज्यादा पब्लिक आए तो फिर सारी पब्लिक के मर्जी करना पड़ेगा ना। तुम ऐसा पढ़ो कि पूरे लखनऊ के उलमा कहे कि हम उनके पीछे नमाज पढ़ेंगे, समझो तुम टॉप पे हो, 1 नंबर, क्वालिटी तुम्हारे अंदर है। पढ़े लिखे लोग कहें हम तरावी तो उनके पीछे पढ़ेंगे, हम ऐसा चाहते हैं। और फिर अल्लाह ताला ने खूब वैसे नवाजा भी। जिसने उसके पीछे तरावी एक बार पढ़ ली, वो कहता है बस वही तरावी पढ़ेंगे। जब तक यहाँ लखनऊ में उसने सुनाई तरावी, वो मस्जिदें बदलता रहा और लोग वहां जाते हैं घूम घूम के, वही चलो पढ़ो। तो घर की तरबियत जब होती है तब बच्चों में वो चीज़ पैदा होती है और घर के मर्दों में वो एतमाद पैदा होता है। लिहाजा घर की ख़वातीन इसके लिए अपने बच्चों को, अपने शौहरों को, भाइयों को, अपने वालिद को इसके लिए आमादा करें, जहनी तौर पे तैयार करें कि रमज़ान एक ही महीने का होता है, साल में एक बार आता है। ये मौका फिर पता नहीं जिंदगी में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सब समझा बुझा के आगे बढ़ाएं। अगर रात की हमने कद्र कर ली, कुरान मजीद सलीके से पढ़ लिया, सुन लिया, सुना लिया, उसकी बेहुरमती भी नहीं की, इज्जत व एहतराम के साथ सुनाया, तो एक हक था कुरान का जो हमसे अदा हो गया। लेकिन इसके अलावा भी कुरान के हुकूक हैं। सिर्फ पढ़ लेना और सुन लेना असल कुरान मजीद का ये हक नहीं है। अल्लाह ताला ने उसी आयत में आगे बता दिया है कि कुरान मजीद के नाजिल करने की वजह क्या है, सबब क्या है। शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, रमज़ानी